प्यारे बच्चों नमस्कार। गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे हैं। 2-3 दिन हो गए हैं इसको पढ़ते पढ़ते। काफ़ी बड़ा पाठ है, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। आज हमारा जो है अलग टॉपिक है। हमने बेलन पढ़ लिया है, घन और घनाभ पढ़ लिया है। आज हमारा है लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है? लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है? आपके सम्मुख हमने आज कुछ चित्र बनाए हैं, डायग्राम है शंकु के। वैसे शंकु उपलब्ध नहीं है हमारे पास, वरना हम अगर आपको दिखाते तो वो ज़रा और इफेक्टिव होगा। दिखाएंगे हम आपको शंकु। यहाँ पर जो ये शंकु हमारे पास है, ये जो चित्र है इसके अनुसार आप देख लीजिए। ये एक 3D आकृति होती है। 3D मतलब कि एक वस्तु होती है। वस्तु जैसे कोई शंक्वाकार वस्तु होती है। जैसे हमने आइसक्रीम के कोन की, आइसक्रीम का एक कोन होता है, या फिर जो मकान बनाने वाले मिस्त्री लोग काम करते हैं उनके पास भी होता है, उसको सॉल बोलते हैं वो, उनके पास भी शंकु होता है। और भी बहुत सी आकृतियाँ होंगी, बहुत सी वस्तुएं होंगी जो शंक्वाकार होती है। बल्ब को भी हम शंकु के आकार का मान लेते हैं, पूरा शंकु नहीं होता। लेकिन पूरी तरह से जो शंक्वाकार है वो आइसक्रीम का कोन जो होता है वो इस टाइप का होता है, जैसे ये हमारे पास। ठीक है, तो शंकु के संबंधित जो एक जोकर की टोपी भी होती है। जोकर की टोपी, जोकर की टोपी भी कुछ ऐसी होती है, इस टाइप की, इस टाइप की होती है। बच्चों की टोपी भी कह सकते हैं, बच्चों को भी ऐसी टोपी पहनाई जा सकती है। तो ये भी एक शंकु के आकार की होती है। कुछ और आप सोच सकते हैं शंकु आकार कौन कौन सी वस्तुएं आपने देखी हैं। तो यहाँ देखिए, मंदिर का भी हो सकता है, किसी मंदिर के ऊपर गुंबद, वो भी एक टाइप शंक्वाकार ही होता है। इसके ऊपर झंडी लगी है, इस टाइप का भी होता है, ये भी शंक्वाकार होता है। गोल, यदि गोल और सीधा हो। अब यहाँ देखिए, इसकी जो आधार होता है ये बिल्कुल वृत्तीय होता है और समतल होता है। इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। ये ऊपर की तरफ जो पृष्ठ है, ये नीचे वाला पृष्ठ जिस पर ये टिका है, इसको अगर सीधा करके हम लिखें जैसे हमने यहाँ पर रखा है, ये नीचे वाला पृष्ठ है। ये तो समतल होता है और वृत्तीय होता है, समतल वृत्तीय पृष्ठ। और जो ऊपर का पृष्ठ है उसको हम ऐसे पकड़ते हैं, इस प्रकार से पकड़ पाते हैं, तो वो होता है वक्र पृष्ठ। ये सब वक्र पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ है सारा। ऐसे नीचे देखिए, इसमें भी ये वक्र पृष्ठ है, ये सब वक्र पृष्ठ है। और ये समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ जो है वृत्ताकार, वृत्त होता है, वृत्त आप समझते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो ये हाइट वैसे होती नहीं है, हमें अपने आप करनी पड़ती है। चित्र में तो हम दिखा पा रहे हैं, वस्तु में हम इस हाइट को नहीं दिखा पाएंगे। ये वाली तो हम दिखा सकते हैं, दिखेगी साइड वाली, लेकिन इसको बीच वाली को नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एक वस्तु है। इसको चित्र में ही हम डायग्राम में ही दिखा सकते हैं। वैसे इसको अगर नापना हो तो हमें किसी की हम हाइट नापते हैं, किसी व्यक्ति की हाइट नापते हैं, तो हम दीवार के पास एक चिन्हित पट्टी होती है, उसके पास खड़ा कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर इसको रखना पड़ता है, तो इसकी हाइट का पता चल जाता है, ठीक है ना। नीचे जो आधार है, वृत्तीय आधार है, समतल है। इसकी जो ये वृत्त है तो इसमें एक त्रिज्या भी होगी, इसको आधार की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये जो बीच की जो लंबवत ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई कहेंगे इसको, ये 90 अंश के कोण की ऊंचाई होगी बिल्कुल ऊपर तक, इसको हम हाइट कहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, ये वाली हाइट, ये तिरछी हाइट है, तिरछी जा रही है। ये तो सीधी हाइट है, लंबवत है, ये लंबवत नहीं है, तिरछी हाइट है। इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो 3 चीज़ हो गई इसमें, एक तो आधार की त्रिज्या R, एक हाइट ऊंचाई H जो कि लंबवत ऊंचाई है, और एक तिर्यक ऊंचाई L। ये इसमें हो गई 3 चीज़। अब देखिए,
ये आपका शंकु है और दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ आपका वृत्ताकार होता है। वक्र पृष्ठ, अब इसमें देखते हैं वक्र पृष्ठ इसका कैसे निकलेगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु में दो प्रकार के पृष्ठ क्षेत्रफल हैं, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई गुणा आर गुणा एल। यहाँ एच का प्रयोग नहीं होता, एल का प्रयोग होता है। एल क्या है? एल आपकी तिर्यक ऊंचाई है, जो आपकी दिखेगी ये तिर्यक ऊंचाई या ये तिर्यक ऊंचाई, ये वाली। और एल का जो, यदि आपके पास मान उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एल बराबर वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी त्रिज्या का वर्ग प्लस हाइट, ऊंचाई का वर्ग। ये ऊंचाई कहाँ से आई? ये है शंकु की लंबवत ऊंचाई जो है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये लंबवत ऊंचाई है, ठीक है। तो ये जो एच है, इसके और आर के वर्ग को जोड़ने पर, उसका वर्गमूल निकालने पर आपको एल की प्राप्ति, एल यानी तिर्यक ऊंचाई की प्राप्ति हो सकती है। तो एल बराबर वर्गमूल आर स्क्वायर। यदि आपके पास प्रश्न में एल का मान दे रखा है तब आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तब आपको इससे एल ज्ञात करना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब इसके बाद आता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अब देखो वक्र पृष्ठ तो आ गया। वक्र पृष्ठ हमने बताया शंकु में दो प्रकार के पृष्ठ हैं, एक तो वक्र पृष्ठ है ये, और ये समतल पृष्ठ है जो कि वृत्ताकार है ना। अब जो वक्र पृष्ठ है वो तो आपने ज्ञात कर लिया, जो अभी आपने, ये सूत्र है हमारे पास पाई आर एल। और समतल पृष्ठ साथ में निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस समतल वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर एल, और समतल जो वृत्तीय है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि बहुत समय से आपके संज्ञान में होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बस ये मतलब वक्र पृष्ठ और पाई आर स्क्वायर को जोड़ दीजिए, या तो अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए या फिर फॉर्मूला फिट कर लीजिए। फॉर्मूला फिट हो सकता है, देखिए यहाँ कॉमन ले लीजिए पाई आर, यहाँ एल बचेगा, यहाँ पर पाई आर चला गया, यहाँ एक पाई, यहाँ एक आर बच गया। ए भी एक फॉर्मूला है, या तो इसी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर से जोड़ कर लीजिए, अलग अलग निकाल के जोड़ लीजिए, या फिर इसमें ये फिट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर हमने आपके लिए उदाहरण लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हल क्या होगा। दिया क्या है? दिया है शंकु की, क्या दिया है? तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो कि हमें एल से प्रदर्शित करते हैं, बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब शंकु की आधार की, शंकु का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, तो आधार की त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। अभी हमने आपको बताया था पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7,
आर का मान हो गया आपके पास 7, एल का मान हो गया 10। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, एक बार कटा, हमारे पास आ गया 22 गुणा 1 गुणा 10, 22 दशांकी हो गया 220 वर्ग सेंटीमीटर। बस ये आपका आंसर आपके पास आ गया। बहुत ही आसान सीधा सीधा सवाल था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब देखिए, आपके लिए एक उदाहरण और लिया है हमने। ये है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ दिया है पाई का मान आपको 3.14 प्रयोग करना है। ठीक है, दिया क्या है, शंकु की ऊंचाई। यहाँ देखिए तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखा है, तो ये h से प्रदर्शित होगी 16 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसको r से प्रदर्शित करते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है, हम साइड में लिख रहे हैं पाई आर एल। ध्यान दीजिए आप, आर है हमारे पास, बिल्कुल है, पाई का मान तो 3.14 होता ही है, और एल का मान नहीं है। तो पहले हमें एल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, h² प्लस r²। वहाँ r² प्लस h² था, आप आगे पीछे कर सकते हैं, अब जैसे लिख दिया वैसे ही चलेगा। h का मान आपका 16 है, 16 का वर्ग कर लीजिए। r का मान 12 है, तो 12 का वर्ग कर लीजिए। देखिए ये वर्ग आपको याद होने चाहिए ताकि आपको समय कम लगे, नहीं तो आपको 16 की 16 में गुणा करनी पड़ेगी, है ना। 16 छक्का 96 का 6 हासिल 9, 16 कम 16 और 9, 16 और 9 25, 256। यदि हमें याद होता तो हम जल्दी जल्दी कर लेते। 12 का वर्ग 144 होता है, मुझे याद है। अब 12 12 की गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 6 4 10 का 0, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 4। अब 400 किसका वर्ग होता है, 400 का मतलब होता है 20 गुणा 20 यानी 20। एल बराबर हो गया, जोड़ा बन गया, यहाँ पर वर्गमूल निकल गया इसका। एल यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। अब आप इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं। देखिए एल बराबर कितना आया हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। आर बराबर हमारे पास पहले से ही मौजूद है 12 सेंटीमीटर। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का मान रखना है आपने 3.14, आर का मान आपका क्या हो जाएगा 12, एल का मान है 20। ये गुणा आप कर लीजिए, गुणा करके जो भी आता है, थोड़ी सी हम हेल्प कर देते हैं, 12 दूना 24, 240। अब इनकी गुणा कर लीजिए, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आपने गुणा करके लिखना है। अब यहाँ देखिए, यदि हमें कुल पृष्ठीय निकालना हो तो कुल पृष्ठीय निकाल दीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जहाँ जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ लिखना है। यहाँ लिख देंगे शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब आधार जो है वृत्त होता है, आधार तो इसका वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ लिखना है, ये होता है पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल का मान ये आपका है, यहाँ पर आएगा जो गुणा करके हम लिख नहीं रहे हैं, और पाई आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12 गुणा कर लीजिए और यहाँ जो आएगा उसकी गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब गुणा हमने नहीं करी है, हमने तुम्हारे लिए गुणा छोड़नी है करने के लिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। इसके शंकु से संबंधित आपकी प्रश्नावली में जो भी प्रश्न होंगे उन्हें करने का प्रयास कीजिए शुरू से, और करके एक आध प्रश्न तो कम से कम दिखाइए। धन्यवाद।